कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 हिंदी विषय में संस्कृत खंड प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथम पाठ है वाराणसी। तो वाराणसी बहुत ही एक धार्मिक नगरी है। भारत में कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इस शीर्षक में वाराणसी की शोभा का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात, बहुत ही विख्यात और प्राचीन नगरी है। प्राचीन माने बहुत पुरानी, सुविख्यात अत्यधिक विख्यात। वाराणसी बहुत ही विख्यात और प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह माने यह, विमल कहते हैं निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया लहरों वाली, गंगाया गंगा नदी, कूले माने किनारे पर, स्थित माने स्थित है। यह निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिका बहुराजते। अस्या यानी इसके, घट्टाना का मतलब है घाटों की, वलयाकृति घुमावदार, पंक्ति घुमावदार जो आकृति है वह ऐसी पंक्ति में, घुमावदार पंक्ति में धवलायाम चंद्रिका बहुराजते, जब श्वेत चंद्रमा की, धवलायाम श्वेत चंद्रमा की चांदनी होती है तो वह बहुत ही सुशोभित होते हैं। इसके घुमावदार घाटों की पंक्ति चंद्रमा की चांदनी में बहुत ही सुंदर अर्थात सुशोभित लगते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणित माने असंख्यों, अनगिनत, पर्यटक माने पर्यटक जो भ्रमण करने वाले लोग होते हैं, ऐसे उनको पर्यटक कहते हैं। सुदूरेभ्यः बहुत बहुत दूर से, देश विदेश से, नित्यम माने नित्य ही, अत्र माने यहाँ पर, आयंती माने आते हैं। इन घाटों की शोभा को देखने के लिए अनगिनत पर्यटक दूर दूर से, देश विदेश से नित्य ही यहाँ पर, नित्य प्रति यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानांश्च शोभाविलोक्य इमा बहु प्रशंसति। अस्या माने इसके, घट्टांश माने और घाटों की, और इसके यानी गंगा नदी किनारे पर जो घाट हैं, और इसके घाटों की शोभा, विलोक्य माने देखकर, बहु प्रशंसति बहुत ही प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ये पैराग्राफ हो गया। आगे अगला है वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दूधते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे माने घर घर में, विद्या विद्या की, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति प्रज्वलित है, अर्थात जलती रही है, प्रकाशमान है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है, वह प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है, अर्थात निरंतर बह रही है। संस्कृत भाषा आज भी
अच्छी प्रकार वहाँ पर बोली जाती है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ज्ञानस्य माने और ज्ञान को, जनानाम माने लोगों के, वर्धति माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसे वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, विद्वान से विद्वान, यहाँ पर उच्च कोटि के आचार्य और विद्वान वैदिक साहित्य, वैदिक माने वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। निरता माने लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु विदेशी का गिरवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी का माने विदेशी लोग भी इस संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, अर्थात अध्ययन माने ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, अत्र माने यहाँ पर आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, च माने और निःशुल्क यहाँ पर विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रीय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनानांश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये सुमाने जिनमें या इनमें, ठीक है, यानी कि ये तीनों ही विश्वविद्यालय नवीन, प्राचीनांश और प्राचीन, नवीन और प्राचीन, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलति माने चलता है। जिनमें नए, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, इन तीनों में नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आज केवल इतना ही। आने वाले नेक्स्ट कालांश में आगे के 2 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।